तरह की डरावनी और रहस्यमय कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और इस तरह आपका प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टियों में नीलम अपने मामा के गांव आई थी, जहां की शांति और हरियाली शहर के शोर से बिल्कुल अलग थी। लेकिन इस शांति के बीच एक पुरानी हवेली की कहानियां गांव के बच्चों और बड़ों की जुबान पर हमेशा तैरती रहती थी। एक हवेली जो गांव के किनारे घने पीपल और बेर के पेड़ों के बीच वीरान पड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब सी रोशनी जलती है, बच्चों के रोने की आवाजें आती है और जो भी वहां गया वो या तो वापस नहीं आया या उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई। नीलम शुरू से ही साहसी और जिज्ञासु थी। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उसका मानना था कि हर डर के पीछे कोई न कोई वजह होती है। इसलिए उसने मामा से इस हवेली के बारे में पूछा तो मामा ने उसे डांटते हुए मना कर दिया कि कभी उस तरफ जाने का नाम भी न ले। लेकिन इसी मना करने ने नीलम की उत्सुकता को और भी जगा दी और उसने तय किया कि वह खुद उस हवेली में जाकर देखेगी कि आखिर सच्चाई क्या है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और चांदनी में हवेली की छाया डरावनी लग रही थी, नीलम ने टॉर्च, पानी की बोतल और कैमरा लेकर चुपचाप घर से निकलकर उस हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ते में उसे अजीब सी सिसकियों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन वह रुकी नहीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसका हौसला मजबूत था। हवेली के फाटक पर जंग लगे ताले नहीं थे। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही एक तेज ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और टॉर्च की रोशनी में उसे धूल भरी दीवारों पर पुराने चित्र दिखे, जिनमें कुछ बच्चे और एक औरत थी, जिनके चेहरे धीरे धीरे बदलते से प्रतीत हो रहे थे। तभी एक धीमी सी हंसी की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। नीलम चौंकी, पर कैमरा चालू रखा और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी, जो ऊपर की ओर जाती थी। हर सीढ़ी पर पैर रखते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब भी वह मुड़कर देखती, कोई नहीं। एक कमरे के दरवाजे पर पहुंची जो अंदर से बंद था, लेकिन हल्की सी धक्का देते ही दरवाजा चरचराता हुआ खुल गया। अंदर एक पुरानी झूला कुर्सी थी जो अपने आप झूल रही थी और वहां बैठी थी वही औरत जिसका चेहरा चित्रों में था। उसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल, होठ काले, और वह बड़बड़ा रही थी, मेरे बच्चे लौट आओ। नीलम ने डरते डरते पूछा, आप कौन है? लेकिन औरत ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं और कमरे की दीवार की ओर इशारा किया। वहां पर एक बड़ा सा चित्र था जिसमें 6 बच्चों के चेहरे थे और नीलम उनमें से 2 को पहचान गई। वो गांव के वे बच्चे थे जो कुछ साल पहले खो गए थे। तभी एक भयानक चीख गूंजी और नीलम को लगा जैसे जमीन कांप रही हो। वह जल्दी से नीचे भागी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। किसी ने या कुछ ने उसे अंदर बंद कर दिया था। तभी एक छाया सामने आई, वही औरत, लेकिन अब उसका शरीर पिघल रहा था, जैसे मोम जल रहा हो, और वह चिल्लाई, मैं इस हवेली की रक्षक हूं। मेरे बच्चों को इन लोगों ने मारा, मैं बदला लूंगी, तू भी यही रहेगी। नीलम ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, खिड़की से कूदने की कोशिश की और तभी अचानक एक रोशनी की किरण चमकी और वह खुद को गांव के मंदिर के पास बेहोश पाई। उसके हाथ में कैमरा था जिसमें अंतिम वीडियो उसी औरत का था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। नीलम को गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस हवेली में पहले एक अनाथालय चलता था, जहां गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने पैसों के लालच में बच्चों को बेच दिया और जब उस औरत ने विरोध किया तो उसे और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। तभी से उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही है। नीलम ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने मामला खोला और कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन हवेली आज भी वही है, सुनसान, वीरान। और कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात एक लड़की की परछाई हवेली के दरवाजे पर दिखती है। शायद वह नीलम ही है, या शायद कोई और जो सच्चाई की खोज में अपने होश खो बैठा हो।